हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में हमारे पास दो चैप्टर आते हैं पुराना किताब के हिसाब से, 12 और 13। 12 का नाम क्या है? वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। उसमें हम लोग पहला एक्सरसाइज देख चुके हैं, नाम कौन सा? 12.1 का, जिसमें हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप से जो था रिलेटेड क्वेश्चन, उसको देखे थे हम लोग। अब इसमें जो हम पढ़ेंगे 12.2 में, इसमें है त्रिज्य खंड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। त्रिज्य खंड क्या था हम पूरा समझा चुके हैं, दोबारा समझा दे रहे हैं, उसका फॉर्मूला भी समझा दे रहे हैं, ठीक ना? आइए पहले हम लोग त्रिज्य खंड का दोबारा समझ लेते हैं, मामला क्या होता है। सो त्रिज्य खंड, इसका हम परिभाषा लिखाए थे अपने पास कि दो त्रिज्या और एक चाप से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिज्य खंड कहते हैं। अगर हम फोटो देखना चाहें तो कुछ इस तरह से होता है। ये हमारा मान लो वृत्त है, ये केंद्र है, ऐसा सुंदर है ध्यान से। ये हमारा एगो त्रिज्या, ये एगो त्रिज्या, दो त्रिज्या हो गया, ये हमारा एगो चाप बोलते हैं इसको हम लोग। केंद्र को दिखाते हैं ओ से, ये हमारा बिंदु ए हुआ, ये हमारा बी हुआ। तो दो त्रिज्या एगो चाप, चाप की लंबाई को, यहां से यहां तक लंबाई को हम लोग एल कहते हैं। तो ये दो त्रिज्या एगो चाप की लंबाई से जो घेर दिए क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, इसका नाम हो गया त्रिज्य खंड। इसको आम बोलचाल की भाषा में इसको हम केक का टुकड़ा याद रखेंगे। केक काटते हो ना बर्थडे में, ऐसे 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 तो निकल जाता है बाहर ना, तो ये हमारा इसको बोलते हैं केक का टुकड़ा, याद कराते हैं बच्चों को हम इसको, केक का टुकड़ा। इसको बाहर निकाल के लाएंगे तो इस तरह से रहेगा ना। ये हमारा त्रिज्य खंड हुआ। ओ, ये ए, ये बी, ये त्रिज्या है। यहाँ पे जो कोण बनता है, ये वाला कोण, इसको थीटा बोलते हैं हम लोग। ओके, अब आते हैं त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल पर। त्रिज्य खंड के जो नहीं भी आए थे उसको भी समझ में आएगा पूरी बात। फॉर्मूला था रे पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे में 360 डिग्री। ये हमारा त्रिज्य खंड का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का। इसी पर आपका पूरा कहानी खत्म हो जाएगा। अभी 12.2। आइए समझते हैं पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास। आपको याद कीजिएगा, इस पूरे फॉर्मूला में दो चीजें जरूरत पड़ेगी हमको। किसका किसका है? सुनो, दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तुम्हारे पास त्रिज्या की और दूसरा तुम्हारे पास थीटा की। बाकी सब पता है इसमें से हमको। सुनते रहो ध्यान से। पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। क्वेश्चन में जब तक कुछ नहीं बोला जाए तो हम 22/7 ही लेंगे, और क्वेश्चन में लिख दिया कि 3.14 लेना है तो 3.14 ही लेंगे हम लोग। तो इसका एरो हमारे पास एक और होता है, या लगा के लिखो या और लगा के लिखो, 3.14। 3.14। बाकी आर क्या होता है? त्रिज्या जो बोले चाहिए हमको। थीटा क्या होता है? कोण जो बनता है वो चाहिए हमको 360 होता है अपने पास। चलिए, दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, और खेल खत्म हो जाएगा अपने पास। आइए हम लोग जानते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है, क्या क्या दिया हुआ है। सो उम्मीद करते हैं साफ साफ दिख पा रहा होगा। क्या लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन में? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। फट से त्रिज्या आया मतलब आर का वैल्यू हो जाएगा वो। तो हम क्या लिखेंगे अपने पास? एक्सरसाइज 12.2 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी लिखना मना है, एक के बाद लास्ट में लिखेंगे हम लोग। क्या दिया है बताइए तो? आर का मान कितना? 6 सेंटीमीटर। पता है वृत्त का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आगे लिखा है इसका कोण। कोण मतलब थीटा का मान है। इसका मान है थीटा का मान। थीटा का मान कितना दिया हमारे पास? 60 डिग्री। और निकालने के लिए कहा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। चुपचाप हम लिखेंगे। जानते हैं क्या? जानते हैं भाई त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला लगा दो। क्या है फॉर्मूला बताइए तो? पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे में 360 डिग्री। चुपचाप आराम से मान बैठाइए। पाई का मान होता है 22/7, तो 22 ऊपर 7 नीचे। आर स्क्वायर मतलब आर को 2 बार लिखेंगे, 6 गुना में 6। थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। और नीचे में कितना है? 360। काट मार शुरू कर देंगे, आंसर आ गया हमारा। काट दिए कै बार में? 6 बार में ना। एगो 6 से मर गया, अब नहीं मरने वाला है। गुना गुना कर देंगे, ऊपर से ऊपर गुना कर दो। 22 छक्के 132, 6 गुना 12 के 2 हासिल है, 6 गुना 12 13 बट्टे में 7।
क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हमका पहला क्वेश्चन बन गया। क्या समझ में आया आपको, दो चीज दिया रहेगा, अब पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए यहां तक समझ में आया है, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारा स्टार वाला क्वेश्चन है आसान ही, मगर हम लोग इसको अच्छे से बनाएंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे, फिर ध्यान से बनाएंगे, सुनते रहे ध्यान से। आइए एक नोट लिखना पड़ेगा हमको। पहले कह रहा है कि वृत्त का चतुर्थांश, ये क्या होता है अपने पास, पहले समझेंगे इसको, फिर मामला क्लियर हो जाएगा। वृत्त का चतुर्थांश, इंग्लिश में क्वाड्रेंट कहते हैं। चतुर्थांश को तोड़ेंगे तो चतुर्थ का अंश, चतुर्थ का मतलब चार हिस्सा में से एक हिस्सा। तो मान लो तुम्हारे पास एक रोटी है, ठीक, इसको चार बराबर भाग में काटना है, उसे कहेंगे चतुर्थांश। कैसे, पहले आधा आधा हुआ, फिर आधा आधा हो गया, इसमें एक हिस्सा बनाना, उसे कहते हैं चतुर्थांश। तो एक हिस्सा कौन कौन हुआ, ये वाला ना, ये वाला, इस भाग को कहते हैं हम लोग चतुर्थांश। कई गो बनेगा चतुर्थांश, बताओ, चार गो। बताओ अगर पूरा बन जाएंगे कितना डिग्री बनेगा कौन, 360 डिग्री। तो एक टुकड़ा कितना होगा, 90 डिग्री। चतुर्थांश बोल दिया मतलब आपको थीटा का मान दे दिया पहले से। आपको समझना पड़ेगा कि चतुर्थांश में कितना होता है थीटा का मान, ये याद रखना पड़ेगा आपको। इसको बोलते हैं हम लोग चतुर्थांश। कितना डिग्री हुआ ये, इसका नाम हो गया चतुर्थांश। चलिए अब मैं आगे बढ़ाऊं। क्वेश्चन में कहा दिया चतुर्थांश, फोटो बना लेंगे वो बोला हम लोग। और क्या क्या दिया रहा है, इतना बोलते मात्रा किसका मान हमको दे दिया, थीटा का ना, एक मान मालूम हो गया हमको। अब क्या चाहिए हमको, खाली आर ना, तो हमारा काम बन जाएगा। अब इसका दिया हुआ है परिधि, क्या दिया हुआ है बताइए, वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। उससे हमको आर निकल जाएगा ना, थीटा यहां से निकला, आर वहां से निकला, दोनों निकल गया, हमारा काम तमाम। क्वेश्चन नंबर दूसरा, आइए चतुर्थांश बनाते हैं हम लोग। तो कुछ इस तरह बनेगा, तो बताए थे अभी हम, कितना डिग्री हो जाता है ये। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि थीटा का मान कितना दिया होता है ये। हमको एक और चीज खोज है, किसका खोज है, आर का। आपको परिधि दिया हुआ है, तो लिखेंगे वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि। सुनते रहोगे ध्यान से, जो नहीं आए थे वो भी समझ जाएगा, सुनते रहो ध्यान से। और जो नहीं आए थे उसका हक नहीं बनता है पूछने का, वो समझने का प्रयास करेगा खाली। वृत्त का परिधि फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। फिलहाल दिया क्या होता है पहले वो लिख लेते हैं, कितना दिया हुआ बताइए तो, कितना दिया हुआ है 22, यहाँ लिखते हैं 22 सेंटीमीटर। अब लगा दो यहाँ पे वृत्त का परिधि का फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला, बराबर में, बताइए यहां से हम आगे बढ़ सकते हैं, मान सब पुट करो, 22/7 गुना में मान काट शुरू कर दो, 22 से 22 मर गया, एक बार में गुना का गुना करो, दो पहले तो ऊपर गुना हो गया, कितना हो गया 2 आर, 7 को यहां से गुना कर देंगे, कितना हो गया 7, आर बराबर कितना हो गया, सेंटीमीटर में था तो आंसर किसमें आएगा, सेंटीमीटर में। आपको थीटा यहां से मालूम था, आर यहां से मालूम था, निकालना क्या था, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आपको त्रिज्यखंड नहीं बोल रहा है ना, वो चतुर्थांश बोल रहा है। चतुर्थांश किस रूप में है, त्रिज्यखंड के रूप में है कि नहीं है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एक ही बात हुआ। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल, बोल रहा है चतुर्थांश में लगाएंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्यों, क्योंकि उसी जैसा है ना, इसलिए बराबर में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बताइए ध्यान से क्या क्या होता है, बताइए, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे में 360 डिग्री। मान बैठाइए फटाफट, पाई का मान आर 2 बार लिखना है, 7/2, एक बार और 7/, आई का लिखना है, थीटा का मान कितना 90 डिग्री, नीचे पहले से कितना है 360, आता है मार्क का शुरू ना,
जिसको नहीं आता है वो जाके सीखना पड़ेगा तुमको पहले। चलिए पहले उड़ा देते हैं। 9 चौके मर गया, और उड़ा एगो 7 से 7 मर गया, एगो दूसरे रहेंगे 11। अब ऊपर में कुछ नहीं करने वाला है ना, क्या से बच गया था ऊपर में? 11 सत्ते 77 हुआ, और 4 गुनी 8। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, क्या होता है इसका मतलब? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। क्या सीख रहे हैं हम क्वेश्चन से? कि हमको आर और थीटा डायरेक्ट दिया रहा है, चाहे घुमा फिरा के दिया रहा है, बिंदु को निकालेंगे, फॉर्मूला में डालेंगे, आंसर आ जाएगा। आइए चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग। हर क्वेश्चन अलग अलग रूप में है, ओके, बस आपको समझने भर देरी है। और टारगेट क्या रहेगा हमको? आर और थीटा निकालने का। आइए कह रहे क्वेश्चन थर्ड का, कहता है घड़ी, घड़ी समझते हो, गोल टाइप का होता है, कि मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितना है? 14 सेंटीमीटर। आइए पहले घड़ी बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। मान लीजिए कि आपका घड़ी है, मिनट का सुई सबसे बड़ा होता है ना, मान लेते हैं कि मिनट का सुई ये है अपने पास, इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। किसका काम करेगा ये? आर का, थीटा का? आर काम करेगा। तो मालूम हो गया हमको आर बराबर कितना है? 14 सेंटीमीटर। आइए आगे बढ़ते हैं। इस सुई द्वारा 5 मिनट में बनाए गए क्षेत्रफल 5 मिनट के बाद कितना घूमेगा ना, ऐसे यहां से ऐसे घूमेगा, उसमें जितना ज्यादा छिड़ेगा ना उसका क्षेत्रफल याद करना है हमको। आइए पहले समझाते हैं आपको। ये मिनट वाला सुइया है, 5 मिनट बाद यहां चला आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा? तो 5 मिनट बाद आया पास यहां आ गया, तो मान लेते यहां चला आया। बताओ अभी कितना जगह छिका? ये जगह छिका ना, इसका निकालना है क्षेत्रफल। किस आकृति में आ गया? ये त्रिज्य खंड की आकृति में आया कि नहीं आया? अब इसको बाहर निकाल के लाते हैं हम लोग। हमको ये थीटा चाहिए पहले। आर तो हमको पता है कितना का? 14 सेंटीमीटर। अब थीटा निकल जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। आइए थीटा निकालने के लिए पहले हम लोग नोट लिखेंगे। ये हमारा घड़ी है, ये हमारा मिनट का सुइया है। बताइए अगर ये मिनट का सुइया ऐसे करो पूरा 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 घूम गया, कितना डिग्री बनाएगा? 360 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं किसी को भाई? तो बताओ एगो मिनट का सुइया अपने पास पूरा घूम जाएगा तो क्या मिनट हो जाएगा? मिनट हो क्या मिनट हो जाएगा? 60 मिनट होगा ना? अरे मिनट का सुइया पूरा घूम गया, क्या मिनट होगा? तो 60 मिनट हुआ। कई डिग्री पूरा किया? तो बताइए कि 60 मिनट में कितना डिग्री बनाया हो? अब बताएंगे हम 1 मिनट में कितना बनाएगा। ये बट्टे में चला जाएगा, हाँ, तो 360 डिग्री बट्टे में 60 काटेंगे हम लोग। 0 0 मर गया, 36। बताइए 1 मिनट में कितना डिग्री बनाया वो? 6 डिग्री। कितना बनाया? याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव भी आता है कि घड़ी का मिनट वाला सुइया 1 मिनट में क्या डिग्री बनाया? 6 डिग्री। 2 मिनट में कितना बनाएगा? क्या मैंने कह रहा है क्वेश्चन? क्या मैंने कह रहा है? दिखा देते हैं। क्या मिनट में है? क्या डिग्री बना देगा? 30। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 30 डिग्री। तो हमारा थीटा का मान आ गया। आइए तो 6 मिनट में थीटा का मान कितना हो गया बताइए? 6 गुना में 5 कितना हो गया? 30 डिग्री। थीटा का मान आ गया। आर भी मालूम हो गया, थीटा भी मालूम हो गया। आप बना दीजिए, लिख दीजिए। अब इसके द्वारा, किसके द्वारा? मिनट के सुइया द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल या क्षेत्र का क्षेत्रफल, मिनट के सुई द्वारा रचित, जो क्वेश्चन में लिखा रहा है वही भाषा में इस्तेमाल करेंगे। रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल किस रूप में आ गया है? त्रिज्य खंड के रूप में। तो लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल।
फॉर्मूला लिखते लिखते याद हो जाना चाहिए, रट्टा मार के नहीं। मान बैठाइए, 22 बट्टे आर का मान कितना दिया हुआ है, 2 बार लिखेंगे 14, 14 गुना में थीटा का मान 30 डिग्री। नीचे में कितना है, मार काट शुरू कीजिए, पहला बनेगा 12 12 में 0 0 मर गया, 12 3 36 में हुआ। आगे 7 का 7 7 दूनी 2 का 2 2 छक्के 3 गुना 6 7 दूनी, अब नहीं कटेगा ना। ऊपर में क्या बचा बताओ, 22 और 7, नीचे में खाली क्या बचा हुआ है 3, 22 7 154 बट्टे में सेंटीमीटर स्क्वायर। सब क्वेश्चन में कहानी अलग है, लास्ट में कहानी एक ही बनता है, आर चाहिए थीटा चाहिए, लगा दो क्वेश्चन। तो भी अपने किसी को आगे बढ़ना है। आइए अगला क्वेश्चन पे, कहता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, किसका मान लिया, शुरू से ही चौकन्ना रहना है, जो दिया फट से लिख लेंगे। आर का मान दे दिया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4, आर बराबर कितना 10 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, तथा एक वृत्त की कोई जीवा, जीवा समझ में आया तुमको क्या है, सो केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। समकोण कई डिग्री होता है समकोण, तो थीटा का मान कितना हो गया 90, ऐसे रहेगा रे, थीटा का मान 90 डिग्री। पता है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल याद कीजिए। पहला कह रहा है क्या निकालने के लिए, संगत लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिखाए थे, दोबारा लिखा देते हैं, कहां गया हमारा नोट। चलिए यहां पर हम आगे बढ़ते हैं इस नोट में। वृत्तखंड क्या था समझ लेंगे हम लोग। मान लीजिए कि हमारा एक वृत्त है, इसको तुम समझ रोटी है, रोटी रोटी का टुकड़ा को बोलते हैं, रोटी को तो काट दिए था ना, इसे कहते हैं हम लोग वृत्तखंड। क्या कहते हैं हम लोग वृत्तखंड। ये बाहर निकाल के लाएंगे ना, ये बड़ा निकलाता है वृत्तखंड। यहां होता है केंद्र, ये बनाता है थीटा, ओ हुआ ए हुआ बी हुआ। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त में 2 होते हैं ना वृत्तखंड, लघु और दीर्घ। ये छोटका वाला टुकड़ा है, ऊपर वाला क्या हुआ बड़का वाला टुकड़ा हुआ। छोटका वाला को लघु बोलते हैं, बड़का वाला को दीर्घ बोलते हैं। तो हम सीधे बोलेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लिखाए हुए हैं। पहला होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या होता है फॉर्मूला रेट पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे में 360 डिग्री, और माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। चलिए फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और काम होगा हमारा। इसमें पहला वाला याद है पहले से ना, जो बना रहे थे बार बार, बताना क्या खाली हमको ये वाला याद करके। आइए इसमें भी आपको आर और थीटा चाहिए अपने पास, चलिए लगा दीजिए। अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, बताइए फॉर्मूला क्या लिखे थे अभी हम लोग, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे में माइनस 1/2 साइन थीटा। पूरे फॉर्मूला में 2 ही चीज का इस्तेमाल करना है, आर और थीटा का। मान बैठाइए, आंसर आएगा पाई का मान, आर को 2 बार लिखना है, 10 गुना में 10, थीटा का मान 90, नीचे में कितना 360 डिग्री, यहां लाएगा माइनस 1/2, आर का मान 10 गुना थीटा का मान 90 डिग्री। मार काट शुरू करेंगे, 9 चौके में 36 कट गया, आगे काटो रे, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 2 से काटो भाई, 2 पंचे बोल कितना है ऊपर में 55 पर एगो जो है ना, 55 पर एगो 0 बट्टे में 7, इधर शुरू करो, 2 पंचे 10, साइन 90 कितना होता है, तो इसको यहाँ पर तो ऐसे लगा के लिख सकते हो, इसका मान 1 हुआ। तो कितना है 5 है 10 है, 1 गुना करो, कितना कितना हो गया 10 में से 50 गुना है, कितना हो गया 50, माइनस में 50, इसको सरल कर दे भाई, 7 एलसीएम हुआ,
गुना करेंगे 7 बचे 35 पर एगो जीरो, 5.5 से 350 गया, कितना हुआ 200 बट्टे में सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आगे आपको कैलकुलेशन फॉर्मूला है, मान है, बैठाओ 5 तुमको आना चाहिए, और नहीं आ रहा है तो समझो तुम चौपट है। इसमें एक क्वेश्चन बन गया हमारा क्या, लघु वृत्तखंड का। अगला क्या कह रहा है, त्रिज्यखंड का। मैं क्वेश्चन मेरे सुनो ध्यान से, हम लोग देखे नहीं थे ना, पाई का मान कितना लेने के लिए 3.14। तो जाएंगे क्वेश्चन दोबारा, हम सुनते रहो, क्वेश्चन जाएंगे दोबारा। इस बार हमको 22/7 नहीं लेकर क्या लेना पड़ेगा 3.14। इसलिए आपका आंसर भले ही लगभग मिल जाएगा मगर पूरे पूरे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि हम क्वेश्चन में पाई का मान क्या ले लिए थे, लेना क्या है, चलो भाई, तो 3.14 आर का मान 10 गुने में 10, थीटा का मान बट्टे में 1/2, 10 गुना में 10 गुना में साइन 90। कार्यक्रम शुरू करेंगे, 9 चौके में 36 हो गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, इसका मान कितना 1। चलिए यहाँ कितना बचा ऊपर में 5, 5 और 3.14, मतलब 5 बचे 25 से गुना करेंगे इसको ना, मान स्थिर करो, गुना करो, 25 का पारा पड़ेंगे इसके लिए, 25 चौके 100 के 0 हासिल, 25 से कम 25 से 10 35 हासिल, 25 किया 75, अब 75 हासिल कितना होता था 3, तो कितना हुआ 78। कई अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, माइनस में बोले यहाँ कितना आया 10 में 50 में आया, कितना 50। इसके आगे लगा सकते हैं 0, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब बता दो कितना आया, कौन बोलेगा मुझे 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको पॉइंट वाला जोड़ घटाव आना चाहिए, जिसको नहीं आता है भाई सीखना पड़ेगा, उसमें कोनो उपाय नहीं है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था लघु वाला, अब कह रहा है इसी का दीर्घ वाला बनाइए। अब याद कीजिएगा जब हम बढ़ाए थे तो दीर्घ का कैसे निकालते थे हम लोग, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अरे पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा देंगे लघु वृत्त का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलो ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कितना 3.14, आर का मान 10 गुना में 10, इसे क्या निकाल के लाए हम लोग 28.50। बोलो कैसे गुना करेंगे हम लोग, 10 दाई के 100 और 100 से गुना कर देंगे इसको, तो 314 पर का जीरो, 2 पॉइंट, यहाँ लगा देंगे हम पॉइंट। ये कितना है 28 पॉइंट में 50 घटाना है हमको, घटा रहे हैं 0 में 0 गया 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ हो जाएगा कितना 3 ना, 13 में से 8 गया 5, यहाँ हो जाएगा 0, 0 में 2 जाएगा, 10 में 2 गया 8, यहाँ कितना हो गया 2, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक ना, आपको पूरा कंसंट्रेट रहना पड़ेगा, हुलबुल करोगे मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बन चुका है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे, 5 बना लेंगे फिर आप लोग नोट कीजिएगा, फिर अगला राउंड चलेगा, ऐसे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, फट से क्या मालूम हो गया हमको आर मालूम हो गया, जैसे उसे मालूम पड़े फट से लिख देंगे आर बराबर में 21 सेंटीमीटर। ओके, अगला क्या दिया बताइए, तो हमारे पास थीटा का मान क्या दिया कितना, तो थीटा का मान हो गया 60 डिग्री। आइए आप तो कुछ निकाल सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चाप की लंबाई, फिर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, फिर अपने पास वृत्तखंड का क्षेत्रफल। 2 का फॉर्मूला हमको पता हो चुका है, त्रिज्य खंड का पता है, बनाते आए ना, फटाफट बोलो क्या सब था, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, और वृत्तखंड का उसी में से माइनस करेंगे ना, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस कितना 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। चाप की लंबाई का फॉर्मूला भी लिखाए हुए हैं, पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। बता देते हैं क्या होता है चाप की लंबाई से, चलिए नोट में पहले
ये ऐसे रहेगा। चाप की लंबाई, चाप क्या होता है समझाया था यहाँ पे, चूड़ी का टुकड़ा। क्या समझे उसको, चूड़ी का टुकड़ा। ये हमारा चूड़ी है, मान ले यहां से टूट गया, ये टुकड़ा बोले, ये टुकड़ा बोले हमारे पास, इसको हम एल से बोलते हैं। छोटा चूड़ी का टुकड़ा हुआ, इधर से क्या हुआ, बड़ा का चूड़ी का टुकड़ा हुआ, इसे बोलेंगे हम लघु चाप, उसको बोलेंगे दीर्घ चाप। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था, पाई आर थीटा बट्टे में 180 डिग्री। यहां से हमारा काम हो जाएगा। आइए 5वां क्वेश्चन पहले करें, चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए। पहला क्वेश्चन, चाप की लंबाई क्या लिखना है फॉर्मूला बोलो तो, जो बोला नहीं उसको याद नहीं होगा। बोलो रे, 22 बट्टे आर का मान कितना है, थीटा का मान नीचे कितना है, मार काट शुरू कर दो भाई। 6 तरीक 3 सत्ते 7 से कितना खाली बचा, लंबाई है ठीक है, मिल जाएगा। पहले बता रहे अपने पास, ये 22 क्या सेंटीमीटर के मीटर, लंबाई निकाल रहा है तो क्या आया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में, मीटर में दिया हो तो मीटर में। दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास है वृत्तखंड, त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलो फॉर्मूला बोला रे, फॉर्मूला बोला रे भैया, अरे खड़ा है भाई। चलो त्रिज्यखंड है, बोलो 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 बोलो, अरे खड़े हो खड़े हो खड़े हो, त्रिज्यखंड क्या था बोलो, हाँ खड़े हो। तुझसे क्या नहीं बोल रहा था, हाँ बैठो। चलो मान उठा रहे, क्वेश्चन में इन्होंने कह रहा है कि 3.1 खोलने के लिए, हाँ नहीं कह रहा है, ठीक ना। 22 बट्टे 7, आर का मान कितना है 21 गुना में 21, थीटा का मान 60 डिग्री, नीचे में 360 पूरा दो भाई। 6 बार में 7 तिया 21, 3 गुनी 6, 2 से 11, ऊपर क्या सा बचा 11 गुना 21 बट्टे में कुछ नहीं है ना, गुना कर दे रहे, 11 एकम में 11 के 1 हासिल 1, 11 गुना 22, 22 1 23। दिमाग लगा के कंसंट्रेट रहो, ठीक ना। त्रिज्यखंड निकल, क्या निकालना है हमको, वृत्तखंड। क्या निकालना है, वृत्तखंड। एक ही क्वेश्चन सारा फॉर्मूला इस्तेमाल हो गया। अभी खत्म होते ही हम सबसे तीनों फॉर्मूला पूछेंगे, जिसका नहीं हुआ उसका तो बैन लगा देंगे अभी हम। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या था फॉर्मूला ने, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे में 360 डिग्री, तो पहले वाला है, घटाना है खाली। चलिए आइए बढ़ते हैं, इसका वैल्यू निकाल के बैठ चुके हैं हम लोग। बोलो क्या निकाल के बैठ चुके हैं, कहां गए कहां गए कहां गए, ये ना कितना, तो पहले निकाल के एक ही क्वेश्चन में अगर निकाल के बैठ चुके हैं पहला मान, तो बैठा सकते डायरेक्ट हम लोग। अब क्या निकालना है हमको, 1/2, आर का मान कितना है 21 गुना में, और थीटा कितना है 60 डिग्री। 231 को जो करते छोड़ दो, ये हमारा अभी रहने दे भाई, 1/2 21 गुना में 21, sin 60 का मान कौन बोलेगा, जल्दी बोलो बताओ कि तुम लोग पूरा खत्म कर चुके हैं, फिर भी तुम लोग का दिमाग काम नहीं करता है बुआ। सजा लें इसको, 231 का 231, 21 गुना 21, 21 का स्क्वायर हो गया ना, कितना होता है 20 का स्क्वायर 441, और ऊपर में क्या लगा √3 तो लगा दे, नीचे में कितना हो गया 2 दूनी 4, या तो यही आंसर होगा या बट्टा पर के दिया होगा आंसर करके। हाँ ये हम निकाल रहे हैं क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ही क्वेश्चन है, तीनों था, कितना क्वेश्चन बताओ हमारे पास रे, 5 क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन में आते हैं ऐसे रहेगा, क्वेश्चन का है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 4। पहला हम लोग क्या निकाले थे, तो वृत्तखंड का फॉर्मूला लगाए थे, ठीक, और लघु निकाले थे, और हम लोग सेकंड में कह रहा है त्रिज्यखंड।
दीर्घ त्रिज्य खंड। और जो अभी निकाले थे हम लोग क्या निकाल दिए थे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक ना। तो यहाँ पे जो आपको आंसर नहीं मैच कर रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये जो भाग है ना अपने पास, ये भाग हम एक्स्ट्रा निकाल चुके हैं। यहां लघु वृत्तखंड नहीं, ये अपने पास लगा देते हैं यहाँ पे हम लघु वृत्तखंड का, और हमको निकालना है आपके पास है त्रिज्य खंड का, दीर्घ त्रिज्य खंड का। ये कैसे होगा बताइए, सेम टू सेम प्रोसेस। पहले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस में लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, जो चाहिए हमको उसी का लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन में त्रिज्य खंड दिया हुआ है, हम लोग वृत्तखंड निकाल दिए तो यहां लगा दिए वृत्तखंड वाला। हमको निकालना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। आइए ध्यान से काम करते हैं। ये हमारा कितना होगा, ध्यान से बताइएगा, पाई आर स्क्वायर। पहले जो सिंबल में सब लिखते हैं पहले, इसका निकालेंगे तो आप याद कीजिए, तो लघु का निकालना है हमको। लघु त्रिज्य क्या होता है बताइए, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे में 360 डिग्री। ओके, इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है बताइए तो, आरो, हाँ, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन दिख गया। यहाँ क्या बच जाएगा, एक, यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस में थीटा बट्टे में 360 डिग्री। आप मान उठाइए, पाई का मान कितना उठाना था हमको, 3.14। आर का मान कितना, 10 गुने में 10, एक का एक। थीटा का मान कितना है, थीटा का मान कितना पढ़ते हैं हम लोग, कहा गया 90। कितना, 90 बटे कितना, 360। एक बार में काटेगा कितना कटेगा, हो गया 1/4। बाहर में कितना हो गया होता है, गुना करेंगे तो होता है कि 100 से गुना करेंगे 3 तो हम 4 को कितना हो गया, 314 पर 00 और 2 अंक के बाद पॉइंट। अंदर में क्या बचा होगा, यहाँ पर गुना हो जाएगा ना, ये वाला बोला कितना हो गया, 1 माइनस 1/4। ये हमारे यहाँ रुका हुआ है। बताइए यहाँ पे ध्यान से कितना हो गया, 4 का 4, 4 में से कितना, 3/4। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे की बात है, 3.14 या छोड़ देंगे 0, वो फर्क नहीं पड़ा चाहिए अपने पास। इसका वैल्यू कितना आया था बताओ, भाग लगा करके भाग लगाएंगे तो 0.7 चौके 28 हुआ, 2 आएगा, 0 दिया, 4 5 20, 0.75। इसे गुना कर देंगे फटाक से हम लोग, कोने में चलते हैं हम लोग। 3.14 गुना करना है पहले 7 5 से, 5 चौके 20 के 0 हासिल 2, 5 का 5, 5 2 7, 5 दिया 15। अब 7 से 28 के 8 हासिल 2, 7 का 7, 7 2 9, 7 दिया 21, 0 8 से 15 के 5 हासिल 1, 10 5 15 के 5 हासिल 1, 2 1 3, 235.50। 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया अपने पास।